धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, अनंत काल की तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रभु कितना प्यार करता है। आज भी आपने सवेरे प्रभु का वाणी सुना होगा। यदि आपने प्रभु का वचन पढ़ा है तो इवन आपने प्रार्थना में भी अगर सच्चा दिल से प्रभु के उसी में बैठा है तो जरूर प्रभु का वाणी हमें सुनने में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय के अनुसार हमें जागृत होना चाहिए। आज दुनिया भर में क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं, सुनता है, न्यूज़ सुनता है, लोग कहता है, ये सारी बात हमें बताता है कि हमारा प्रभु जल्द आएगा। प्रभु के आगमन के बारे में बताया हुआ बात अगर आपको किसी को शक है तो मतलब आप उस आगमन के विषय में जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूम है अंत समय के चिन्हों के बारे में जब बताया था उस समय में प्रभु ने बताया हुआ बात आपको याद है। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय, मार्क का 13 अध्याय, लूका 21 अध्याय, ये सब अध्याय आप पढ़कर देखेगा तो आज जो भी बात हो रहा है ये बातें बिल्कुल प्रभु का आगमन का निकटता का चिन्ह है करके आप देख सकते हैं। तो इसलिए और इवन इतना ही नहीं, आपको मालूम है मैंने पिछले दिन में 2 तिमोथी 3 अध्याय का 1 से 5 तक का 19 बातें आपको सिखाया था। और मालूम है वो अंतिम दिनों में मतलब बहुत बुरा समय आएगा। वो समय के बारे में और उस समय के मतलब लोगों का अवस्था नहीं, प्रभु के लोगों की अवस्था, दुनिया की अवस्था तो जाने दे, पर तो प्रभु के लोग भी काम तक पहुंच गया। इतना गलतियों में पापों में जीवन बिताते हुए अपने आप को भक्त जानने वाला एक समय है, आखिरी समय। प्रियो, हमारे बीच में कोई किसी का भी जीवन में ऐसा धोखा ना होने देना ये हमारा चाहत है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब हमारे विषय में जाने से पहले आपको दिल को और भी थोड़ा तैयार करने के लिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए आधार में पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन में पत्रोस कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखो बहुत बड़ा चेतावनी है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। आप देखिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए करके पत्रोस यहाँ पर बताता है। ऐसा बात होने वाला है तो प्रभु के लोग क्या करना चाहिए है, वो सचेत रहकर प्रार्थना करना है। सचेत रहने का अर्थ कोई दिमाग में दुनिया की बात नहीं लेना, कोई नशा नहीं चढ़ना, दुनिया की नशा में नहीं डूबना, हमें बहुत सावधान रहना। आज आपको मालूम है कई प्रकार कई बातों में लोग डूबते जा रहे हैं। कई लोगों को मैं पिछले दिन में भी जैसे बताया, कई लोगों को मोबाइल मिलता है तो उसको घुमाते रहता है। ये जो घुमाने वाला है ना सीधा नरक में जाएगा। उसमें जो नहीं करना चाहिए उन बातों में लोग लगा रहता है। नरक में जाने से और कुछ करने की जरूरत नहीं, वही मोबाइल लेकर के घुमाते रहना और मनपसंद का बात देखते रहना, बस पहुंच जाएगा आराम से। प्रभु का लोग भी ऐसा धोखे में मत पड़ना प्रियो। मैं पिछले दिन आपको बताया, मोबाइल हो कोई भी चीज़ हो वो सारे चीज़ भलाई में इस्तेमाल कर सकता है, पर तो जो व्यक्ति उसको गलत रीति में इस्तेमाल करता है तो बहुत भयंकर धोखा है। आपको शायद दुनिया का बहुत नॉलेज मिलेगा, वो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसको खाने से मृत्यु है, उसको यूज़ करने से मृत्यु है। आप उसको गलत रीति में इस्तेमाल कर रहा है तो जितना तक है प्रियो हम बहुत उससे सावधान रहना। आपको जिसको कॉल करने की बात है या कोई इमरजेंसी किसी का कोई मैसेज आने वाली बात है वो बात अलग है, लेकिन आपको मालूम है आप प्रभु का जन है, प्रभु का जन सावधान रहना। आज बहुत लोग उनका प्रार्थना के लिए तक समय नहीं, वो लोग इसी में टाइम पास करते रहता है। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, बहुत सावधान रहने का टाइम है। यहाँ पर पत्रोस कहता है हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आपको मालूम है कई जवान लोग, कई बच्चे लोग इसी मोबाइल के पीछे खेलते हुए आधी रात तक बैठता है, आधी रात तक बैठता है ना। कई लोग टीवी में प्रोग्राम वो क्या क्या होता है, सीरियल कोई होता है, मालूम क्या बोलते हैं उसको, मालूम हमको उसका नाम भी बोलना नहीं आता भाई, हैं कोई बोल रहा था क्या, कुछ तो बोलता है हैं नहीं मतलब
सीरियल कोई सीरियल ऐसे कुछ है, सीरियल्स ऐसा कुछ बात है, ये सब देखते रहता है, नहीं तो गेम देखते रहता है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब समय पर सोता नहीं, सवेरे उठ करके प्रार्थना में नहीं बैठता, मतलब इन बातों का पीछे उनका दिल बहक जाता है। तो यो अगले एक क्लास में आपको लेने वाला है, जो हमारा जो रोज का उद्धार का बारे में बहुत गंभीर विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भी बहुत लोग अपनी सोल के अनुसार चलता है, अपने प्राण के अनुसार चलता है, उसमें अपनी इच्छा है, अभिलाषा है, मोह है, सब कुछ है, उसके अनुसार चल रहा है। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ अभी तक नहीं जानना प्रियो। अपना ये जो भी दुनिया की बात है, इवन शरीर की बात है, इन सारे बातों से बच कर रहना। हम कभी भी फिसल सकता है प्रियो, इतना एक डेंजर जीवन है। हमारा आत्मीय जीवन के बारे में अगर सच्चा ज्ञान लेकर के एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताया तो धोखा हो जाएगा। आज इसलिए क्या होता, सवेरे लोग उठ नहीं पाता, बहुत देरी से उठता है, क्यों, लेट सोया, और लोगों का आदत ही पड़ गया ऐसा, सवेरे कोई उठता ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो सवेरे उठ करके प्रार्थना में बैठता है, क्योंकि हमें सवेरे प्रभु के मसीह में आकर के प्रभु का आराधना पाना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबके लिए आदर्श है। कैसा प्रभु एक प्रार्थना मनुष्य था, वो संपूर्ण मनुष्य भी संपूर्ण परमेश्वर भी था। तो वो जब इस दुनिया में था, बहुत बातें हम देखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना समय आप देखो, है ना, कैसे प्रार्थना करता था। मरकोस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 35 वचन, मरकोस उसका पहला अध्याय 35 वचन, मार्क चैप्टर 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। देखिए, आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह कब प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह ये सारे पिता की इच्छा निभाते हुए जीवन बिताने के बाद वो अर्ली मॉर्निंग, भोर को, मैं आपको कई बार बताया, प्रभु का अनुग्रह है। हम प्रभु के पीछे चलता है तो हमारे जीवन में एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबेरे, मतलब एक, मैं तो ये सोचता है कि मतलब शायद प्रभु 4 बजे उठता होगा या 5 बजे उठता होगा। मैं इसलिए सोचा प्रभु से बढ़कर भक्त बनने के लिए नहीं, परंतु मैंने ये सोचा कम से कम 3 बजे, प्रभु मेरे लिए इतना बड़ा ताकत चल सकता है तो मुझे कितना त्याग करना चाहिए। बहुत जरूरी बात है, हमें जरूर प्रार्थना का एक समय रखना चाहिए और वो समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए। देखो, जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं कर पाता, जो प्रार्थना करता है वो पाप भी नहीं करेगा, ये पक्की बात है। आज कई लोग ये सीरियल सब देखने के बाद में जाकर प्रार्थना करता है। प्रियो, ऐसा रहूंगा, प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनेगा। आप इस गंदी बातों को देख करके फिर बाद में जाकर के प्रभु के सामने मतलब घुटना टेक करके कितना भी रोने से भी कोई फायदा नहीं। पहले बात हो, रोने के बाद भी सच्चा नहीं, क्योंकि पाप उनका मन को कठोर कर देता है। बहुत सावधान रहना प्रिय, अपने दिल को कभी कठोर ना करो, एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य बनो। इन दिनों में लॉकडाउन के कारण मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में लेकर प्रभु के आगमन की एकदम सच्चा तैयारी करो। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। मैं कहाँ तक प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव में बदलते जा रहा है, ये जरूरी बात है। तो प्रभु यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ करके, क्या भोर उठने से पहले वो प्रार्थना में जाते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह जरूरत के अनुसार, आपको मालूम है, जब लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 12 वचन में प्रभु को 12 चेलों को चुनना था। उस दिन प्रभु ने क्या किया, सुबह नहीं, पूरे रात पर 6 का 12, लूका 6 अध्याय 12 वचन। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखा, सारी रात प्रार्थना में बिताया। क्यों? तो इसके बाद में प्रभु ने क्या किया था, 12 लोगों, उन भीड़ से मतलब 12 लोगों को प्रेषित होकर के अलग किया था। ये सब प्रभु की इच्छा में होना चाहिए। इसलिए पूर्ण रूप में आत्मा का अगुवाई में कार्य सब करने के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ये सच्चाई को जानना चाहिए। आज क्या हो रहा है दुनिया में, आज हम लोग कितने जागरूक होकर प्रार्थना करना चाहिए। आपको मालूम है, मुझे तो इतना क्लियर नहीं मालूम, फिर भी अभी इस चाइना के साथ इंडिया का लड़ाई के बाद जोर बढ़ रहा है। मुझे सुनने में आया, मतलब कल का दिन में 20 लोग मर गए,
एक कर्नल और 19 जवान। आप सोचो 20 लोग मर गया करके अगर आप उस न्यूज़ में सुनता है तो आप समझ लो कम से कम मतलब 80 लोग मर गया होगा। और कितने लोग घायल हो गया कुछ मालूम नहीं। घायल हो गया हो तो मतलब काम से तो बाहर हो गया है, वो भी एक मतलब मुर्दा जैसा बन गया। आप देखो हमें यहाँ पर आराम से रहने के लिए हमारे भाई लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की जिम्मेवारी किसका है? प्रिय, उन लोगों की लड़ाई से बढ़कर के लड़ाई हमारा है, हम उसका बोझ लेना चाहिए। और इवन कोरोना के कारण आपका घर में किसी के जीवन में कोरोना आना कोई जरूरी है क्या? आपका कोई प्रिय जन को कोरोना आ गया तो आपको क्या लगेगा? आपको बोझ लेना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ इन दिनों में हर एक पवित्र लोग इन विषयों के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में लगना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रार्थना विधि के द्वारा प्रभु दया करेगा, क्योंकि इन सारे कामों के पीछे प्रभु का हाथ है। उस हाथ को चलाने वाला कार्य भक्तों का प्रार्थना है। इसलिए अगर आपको विश्वास है, आप प्रभु के साथ सच्चा नाता रखता है, आपको प्रार्थना करना चाहिए, अधिक प्रार्थना करना चाहिए। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूँ, प्रियो प्रार्थना करो, अधिक प्रार्थना करो। एक प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए ना। मैं सिर्फ यीशु मसीह के जीवन को ही हमारा 2-3 बात बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह जब सेवा करता था, सेवा करने के बाद में खाना खा करके पेट भर के सोने नहीं जाता था। क्या करता था? वही लूका उसका 5 अध्याय का 16 नंबर, लूक 5:16। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। देखा, मतलब वो प्रचार होने के बाद में, पिता का महिमा करने के बाद में, वो अकेला में जा करके प्रार्थना में समय बिताया। आप देखिए कितना अनोखी बात है। प्रभु के जीवन में निरंतर एक प्रार्थना का स्वभाव हम देखते हैं। जो मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 से पढ़ना, मत्ती 14 का 23। ओ प्रभु यीशु, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। देखा, मतलब वो अकेला में लोगों को विदा करने के बाद में, पिता का महिमा करने के बाद में, सेवाएं करने के बाद में प्रार्थना के लिए चला गया। देखा, निरंतर प्रार्थना के जीवन। अभी आपको मालूम है प्रभु हर एक बात समय का महत्व जानता था, समय के अनुसार प्रभु अपना जीवन जिया करता था। और जब प्रभु को मालूम हो गया अभी मुझे पकड़वाने का समय आ गया, उन बातों को भी सामना करने के लिए क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। वो एक बड़ा परीक्षा है, वो परीक्षा को भी सामना करने के लिए इसलिए और पल और समय प्रार्थना में लवलीन होना। यहाँ पर क्या हुआ? वही मत्ती 26 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठ रहे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। देखा, मैं जाकर के अभी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। चेले लोग इसका गौरव नहीं जाने, चेले लोग बोलते जाकर के आराम से सो गया। देखो आज भी ऐसे चेले बहुत है, बातों को कितना भी समझाए तो समझता नहीं, सुनता है, सुनने के बाद में जा करके सो जाता है। अब देखो इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में मतलब पसीना इस प्रकार गिरते थे, बड़े बड़े लहू की बूंद जैसा। आप सोचो, मतलब इतने बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और इधर इन लोग चादर उड़ करके सो रहे हैं। आप देखो कितना भयंकर बात है। प्रियो परीक्षा उसका 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम परीक्षा में न पड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं को पार करने के लिए प्रार्थना में सामर्थ पाया। और जो दूसरे लोग के परीक्षा में क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वो लोग के प्रार्थना नहीं करता। आज बहुत से लोग छोटी छोटी परीक्षाओं में गिरते जा रहे हैं, बहुत प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। शैतान उनको धोखा दे रहा है, वो लोग नहीं समझता। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूँ, सच में अपना प्रार्थना जीवन को परखो। मैं एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताता है क्या? मैं जब प्रभु को पुकारता है तो मेरा प्रभु सुनता है क्या? मैं एक टूटे हुए दिल के साथ मैं प्रभु के उपस्थिति में जा पाता है क्या? ना अपने जीवन में जब भी हम प्रार्थना के लिए घुटना टेकता है, हम अपनी प्रिय लोगों के लिए जब प्रार्थना करता है, उनकी समस्या, उनके विषय को अपना बनाना, जब हम अपना
विषय बना करके जब प्रार्थना करेगा तो उस समय में हमारा दिल टूटेगा। एक टूटा हुआ दिल, आप सोचिए, एक टूटा हुआ दिल के साथ सच में आंसू बहाते हुए हमारे दिल को देखने वाला प्रभु की उपस्थिति में एक सच्चा दिल के साथ आप प्रार्थना करेगा तो उसमें जरूर आंसू बहते रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आपको मानो दिखाने के लिए ऐसा नहीं, पर तो जब भी मैं प्रेयर में बैठता हूँ एकदम टूटा हुआ दिल के साथ मेरा मानो आंसू बहते रहता है। कई बार मैं आपको बोलता हूँ मैंने पहना हुआ वस्त्र पूरा गीला होता है, इतना मैं गंभीर दिशा में प्रभु को बस में टूट करके मैं प्रार्थना करता हूँ। और कई लोगों की अवस्था देख करके, उनकी आत्मिक अवस्था देख करके बहुत रोना ही पड़ता है, क्योंकि कई लोग कई प्रकार कई रीति में अपने हृदय कठोर कर रहे हैं। प्रियो, आज भी बहुत लोग विश्वास में कायम रहने का एक ही कारण है, बहुत लोगों का प्रार्थना है। मध्यस्थी प्रार्थना बहुत बड़ा है प्रियो, हमें बात को जानना है ना। जब 34 भजन संगीता का 18 वचन में हम देखता है, 34 भजन संगीता Psalms 34:18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। देखा प्रियो, टूटे हुए मन वालों का निकट रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। मतलब उनकी बातों में प्रभु तुरंत उत्तर देता है। सच्ची बात है ना। हमारे जीवन में हमको इतना एक टूटा हुआ दिल चाहिए। हम किस प्रकार के दिल के साथ प्रभु को उपस्थिति में जाता है, हमें ये बात को परखना है। प्रभु हमारा दिल को देख करके सच में आनंदित होगा क्या? प्रभु ना चाहने वाला कोई बात हमारे दिल में है कि नहीं? हमारे जीवन कैसा है, ये बात को परखना। प्रभु जरूर हमें सुनता है प्रिय। प्रभु हमारा हर एक अवस्था देखता है। हमारा परमेश्वर अंधा नहीं, बहरा नहीं, उसका हाथ कम छोटा नहीं हुआ, वो सुनता है प्रिय। आपको मालूम है, जब प्रभु का चुने लोग जो इस्राएल लोग था, उनके विषय में जब मूसा से बात करने के टाइम प्रभु ने क्या बोला मालूम है? प्रभु जब निर्गमन का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़ा, उसमें तीनों बातें। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। देखा, उनका दुख को मैंने निश्चय देखा। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। सुना, मैंने देखा और मैंने सुना। मैंने सुना उनका चिल्लाहट, मैं उनका रोने को मैंने सुना है। वो चिल्ला रहे, वो तकलीफ से तड़प रहा है, मैंने सुना उसका आवाज। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखा, मैं जानता हूँ उसको कितना तकलीफ है। मैं जानता हूँ। बहुत गंभीर बात है प्रियो। इसका मतलब देखता है, सुनता है, जानता है, ऐसा एक प्रभु हमारे प्रभु है। उनके लिए कार्य करने वाले एक प्रभु है। हर एक बातों में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी होता है प्रियो, ये जरूर प्रभु का जानकारी से बाहर नहीं। प्रभु हर एक बातों में प्रभु का हाथ है। आपको याद होगा विलाप गीत में ऐसे एक वचन है, विलाप गीत 3रा अध्याय उसका 37 वचन, लेमेंटेशन 3:37, विलाप गीत 3:37। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए? मतलब ऐसे लिखा है, मतलब प्रभु कहते बिना कुछ भी होता है क्या? आप मराठी में पढ़ेंगे 3 का उसका 3:37, लेमेंटेशन यिर्मयाह के बाद में विलाप गीत 3:37। प्रभूने आज्ञा केली नसल्यास कोण बोलला आणि त्याप्रमाणे घडून आले। हाँ, देखा, प्रभु कहते बिना कुछ भी नहीं होगा। बराबर, मराठी में थोड़ा और क्लियर है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कहीं भी कुछ भी होता है तो अभी आपको आज बहुत लोग बोलता है मतलब ये कोरोना मतलब प्रभु की ओर से नहीं। मैं बोलता हूँ आप धोखा मत दो, ये प्रभु की ओर से है, प्रभु की ओर से है। अरे आपका घर का दीवार टूटता है तो प्रभु की ओर से, आप बताओ हैं? आपको मालूम, घर का दीवार टूटने के पीछे प्रभु का हाथ है। आमोस का किताब देखिए, आमोस का किताब उसका 3रा अध्याय 6-7 वचन पढ़ता। आमोस 3 का 6-7, कितनी अनोखी बात है। मैं आपको बताऊं, एक एक बातों में तक
क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। देखिए, मतलब एक बात, कोई भी नगर में कोई भी प्रकार का विपत्ति आता है तो उसके पीछे क्या है? प्रभु कहते बिना नहीं होता। आप देखो, अभी एक नगर में क्या, आज पूरा देश में है 220 कंट्री में मतलब ये महामारी फैला हुआ है। ये क्या कोई अचानक बात है क्या? नहीं प्रियो, नहीं, ये प्रभु की कहने के अनुसार है। प्रभु दुनिया को एक सख्त चेतावनी दे रहा है। प्रभु के लोग इसमें बहुत जागरूक रहना चाहिए। हम लोग वास्तव में सिर उठा करके देखने का टाइम है। इस समय में हमें बहुत प्रभु के साथ रो रो करके विनती करना चाहिए। कितनी लोग कितने लोग, लाख लोग मतलब मर चुके हैं और कितने लाखों लोग इसका शिकार है, अभी मृत्यु से लड़ रहा है? बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इतना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु से कोई भी काम असंभव नहीं। हमें देश को बचाने के लिए हमें बीच में रहना हमारा काम है। आपको मालूम है, जब ऐसे के लिए किताब में उसका 22 अध्याय का 30 वचन में प्रभु आज भी प्रार्थना, सच्चा प्रार्थना करने वाला लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। प्रभु को जरूरत है, प्रभु उनके द्वारा काम करना चाहता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को प्रभु कितना सम्मान करता है, उसका एक क्लियर दृष्टांत है यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एजेकियल 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। देखा, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। देखो प्रियो, प्रभु को कोई एक भी मिल जाए करके प्रभु की इच्छा है, परंतु हम देखता है कि कोई नहीं मिला। कितना दुख भरा बात है। आज हमारे जीवन में प्रभु देखता है तो प्रभु का इच्छा के अनुसार मतलब लोगों का बोझ ले करके, देश के बोझ ले करके प्रार्थना करने के लिए हम तैयार होंगे क्या? और मैंने मेरे जीवन में बहुत अनुभव पाया प्रिय, बहुत अनुभव पाया। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद लड़ाई के मैदान में रहा हुआ व्यक्ति है और मैं आपको बताऊँ ये वचन सत्य है। क्योंकि जब मैं 1991 जब मोजाम्बिक में जब गया था यूएन फोर्स में, मैं आपको बताऊं, अभी मेरा ये संदेश शायद उधर आया हुआ कई लोग सुन भी रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उस लड़ाई के मैदान में हमने कभी भी हथियार अपना हाथ में लिया नहीं। हम वहाँ पर भी कोई भी जो नेट टूटी करता था सिर्फ डंडा लेकर करता था, हथियार कभी हाथ में नहीं लिया। कभी भी मतलब वहाँ पर एक गोली किसी के साथ मतलब नहीं भेजना पड़ा। क्यों? प्रार्थना। अब मालूम है, प्रभु का अनुग्रह से रोज वहाँ पर पूरा लोगों को इकट्ठा करके वचन सुनाते थे। लोग वचन सुनते थे, कई लोगों ने उद्धार पाया, उनमें से कई लोग आज सेवक लोग हैं। प्रभु का महिमा है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर बात है। एक भक्त भी अगर प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेक करके एक शांति की वातावरण मांग करेगा, स्वर्ग उसका सम्मान करेगा। आपको मालूम है अब्राहम का मध्यस्थी प्रार्थना, मैं अभी उधर नहीं जाना चाहता। उत्पत्ति 18 अध्याय में आप देखता है, प्रभु ने उनके कारण लोत और परिवार को बचाया सोदोम गोमोरा से। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रियो हमारी प्रार्थना का बहुत महत्व है। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यिर्मयाह नबी में एक सवाल है, यिर्मयाह 32:27, यिर्मयाह 32:27। ओ प्रभु, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? देखा, मेरे लिए कोई काम कठिन है मतलब कठिन नहीं है, कठिन नहीं है प्रियो। हमारा प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। कैसा भी अवस्था से पार कराने में हमारे प्रभु सामर्थ्यवान है। और कितनी अनोखा अनुभव हमने पाया है, कितना अनुभव पाया प्रियो। हम लोगों ने पाया वो अनुभवों को हम गिनती कर पाएंगे क्या? कभी भी गिनती नहीं कर पाएगा। कितना अनुभव पाया हुआ हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आप प्रभु के साथ सच्चा प्रार्थना में रहने वाले व्यक्ति पवित्र आत्मा में भर जाता है। प्रार्थनाशील बढ़ा हुआ जब आप प्रार्थना में प्रभु के लोग आत्मा में चलना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वो कैसे चलता था? आत्मा के अनुसार चलता था, आत्मा का अगुवाई में चलता था ना। एक दो बात मैं आपको बताऊँ। मत्ती 4 अध्याय का पहला वचन, मत्ती 4 अध्याय का पहला वचन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन लेकर गया? यीशु स्वयं नहीं गया, प्रियो, आत्मा लेकर गया। हमें आत्मा में चलना है ना। खोजे के पास फिलिपोस को कौन लेकर गया? आत्मा ने लेकर गया। आज भी हमें आत्मा में चलने वाला अनुभव चाहिए। बहुत श्रेष्ठ बात है, आत्मा ले चलने वाला अनुभव बहुत गंभीर बात है। आज अगर हम प्रार्थना में रहेगा तो प्रभु के आत्मा में चलने वाला अनुभव भी हम पा सकता है। आपको मालूम है, इसलिए रोज हमें आत्मा में भरना चाहिए। कल की उस भरपूरी आज के लिए नहीं होगा, रोज हमें आत्मा में भरना है। उसमें सबसे अच्छी बात है अगर प्रार्थना में रहे। प्रार्थना में रहने के बाद में आपको बिल्कुल एकदम एक हमारा सच्चा समर्पण भी होता है और एकदम आत्मा में भर करके आत्मा में चलने वाला अनोखा अनुभव मिलेगा। आज मैं आत्मा में चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को देखना। प्रभु की उपस्थिति आपको अच्छा लगता है क्या? प्रियो, इस जीवन में प्रभु की उपस्थिति से बढ़कर के कुछ भी नहीं। आपको मालूम है, जब कौरव पुत्र लोग प्रभु को गवाही देता है 84 भजन संगीता का 10 भजन में, है ना, तेरी आंगन में रहना, कहाँ पर? तेरी आंगन में रहना और 1000 वर्ष से बढ़ करके मेरे लिए भला है। क्या बोलते हैं? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। इतना बड़ी बात है, कई 1000 दिनों से बढ़ करके तेरा उस आंगन में, पवित्र स्थान में भी नहीं, आदि पवित्र स्थान की बात है, सोचो मत। पर तो आज हम कहाँ पर आता है? आदि पवित्र स्थान में, आंगन में भी नहीं। आंगन बहुत दूरी की बात है प्रिय, वो साधारण लोगों की बात था। पर तो आज हमें प्रभु का उस कृपासन के निकट अति पवित्र स्थान में जाकर के प्रभु के साथ बात करने का मौका प्रभु ने दिया। क्या आज हमें वो अच्छा लगता है? प्रभु के साथ बात करने में अच्छा लगता है, प्रभु की बातें सुनने में अच्छा लगता है? ऐसा है तो बहुत धन्यवाद है। तो मैं आपको बहुत प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। अभी का समय का पहचान होती है, अवस्थाओं को देखो, फालतू इधर उधर मत घूमो। अभी आपको मालूम है, नासिक में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फालतू लोग कोई मतलब नहीं, ऐसे घूमते रहता। प्रियो, संपर्क में होकर कभी किसी को भी हो जाएगा। अपन कोई बीमारी से डरता है वो नहीं, लेकिन हमारे कारण दूसरे को धोखा ना हो, ये जीवन में संभालना भी। हमें कितना वक्त मिलेगा हमारे नहीं। मैं तो हमेशा ये सोचता है, मेरी तरफ से शायद आपके लिए आखिरी संदेश हो सकता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु आ जाएगा और कभी भी प्रभु मेरे को बुला लेगा। मैं उस प्रकार का मैं बहुत आशा में हूँ। मुझे एक दो दिन बोलता है अभी प्रभु मुझे बुला लेना चाहिए। अगर वो सच्चा दिल से बोलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका तैयारी पूरा है। परंतु तैयारी पूरा ना होते हुए कभी नहीं बोलना। ऐसा है, तैयारी है कि नहीं, ये बात को देखना। कई बार क्या है ना, लोग सिर्फ मुंह से ऐसे बोलते हैं, दिल में कुछ और भावना रहता है। मैंने आपको कई बार बताया है ना, एक बुढ़ी रोज मतलब सभा होने के बाद में, सब लोग जाने के बाद में, वो थोड़ा आगे आ करके मतलब उधरी मतलब नामदारी है, वो अल्तार रहता है, उनका अल्तार मतलब वो उसके पास आकर बोलते प्रभु जल्दी आओ ना, जल्दी आओ ना। ये तो अकेला में कैसे रो करके प्रार्थना करते हो। ये जो पादरी का असिस्टेंट परेशान हो गया, क्योंकि ये भी जाने के बाद में मतलब हड़ बंद करना है, ये जल्दी आएगा नहीं, ये ऐसे ही प्रार्थना करते रहता। तो उसने एक दिन क्या कर दिया, छत के ऊपर बैठ करके एक टोकरी वहाँ पर पानी से बांधा हुआ था, तो उन्होंने उसका नाम मारा, उसको मालूम। तो उन्होंने ये जब सब लोग जाने के टाइम पर ये एकदम ऐसे आकर के घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा था। उस समय में उसने ऊपर से बोला, थोड़ा स्टाइल से बोला है, जैसे कि प्रभु बोल रहे हैं, उसका नाम मालूम,
मरियम मरियम, आज मैं तुझे लेने के लिए ये टोकरी भेजता हूँ। उसने देखा ये टोकरी आ रहा है, ये घबरा गया। बोलते प्रभु प्रभु प्लीज प्रभु, मैंने एक चिट्ठी के पैसा मिलना अभी बाकी रह गया और कुछ काम है प्रभु, 2 महीने के बाद आए। देखो क्या कर दिया, तुरंत वो बात बदल दिया, भाग गया वहां से। वो टोकरी में बैठने के लिए तैयार नहीं, भाग गया वहां से एकदम। इसके बाद में कभी आकर के ऐसा प्रार्थना नहीं किया। प्रियो, हमारा प्रार्थना ऐसा नहीं होना। वास्तव में आज प्रभु के आगमन के लिए अपन तैयार है क्या? आज प्रभु के लिए हम तैयार है क्या? आज मैं मरने के लिए तैयार है क्या? हम कितना भी चाहेगा तो भी प्रभु ने हमें दिया हुआ टाइम प्रभु बदलेगा नहीं। कुछ रीजन से बदलता है, वो मैं आपको पिछले संदेश में बताया। वो इतना मतलब प्रभु का खिलाफ काम करने लगता है, तभी उसका जल्दी मृत्यु आ जाता है। अयोग्य रीति में प्रभु में छुटकारा लेने वालों के जीवन में ऐसा बात हो सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस छोटा सा जीवन में हमेशा प्रभु के साथ लेके रहो। एक सच्चा पवित्र जीवन, यीशु मसीह की प्रभुता हमारे में होना, यीशु मसीह की जीवन में जीना सीखना प्रियो, बाकी सब व्यर्थ है। ये बात गंभीर है। यीशु मसीह के जीवन में आज अगर हम नहीं जी रहा है, हम अपने खुद के जीवन में जी रहा है प्रियो, उसमें अनंत काल में कोई लाभ नहीं, उसमें सच्चा मसीहत नहीं, वो सब एक डोंगी बना है। आपको ये जानना चाहिए आप किस जीवन में जी रहे हैं। आप अपनी खुद के जीवन में जी रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह जो जीवन बन करके आपके अंदर आया है उस जीवन में जी रहे हैं, ये जानना। ये अगला एक स्टडी जो आ रहा है उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। ऐसे तो नासिक मंडली को मैंने ये बात बताया है, आपको याद शायद नहीं हो सकता, बहुत लोग भूल जाता है। कुछ भी हो, एक आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग करने वाला बहुत से अच्छा काम तक वो आत्मा में नहीं सोल में है प्रियो, वो जरूर उसको कुछ भी फायदा ही नहीं। हम जो भी काम करता है वो प्रभु के जीवन से, प्रभु की आत्मा में करना चाहिए। और ऐसा नहीं है हमने सिर्फ हमारी जिंदगी का समय को बर्बाद कर दिया। तो प्रभु एक बात चाहता है, एक सच्चा भक्ति के जीवन। हम अभी विषय में क्या रहा है, अब विषय को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। क्योंकि भक्ति का भेद गंभीर है करके मतलब पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है ना। मैं उस विषय में आऊंगा कुछ दिन के बाद। पहला तिमोथी 3 का 16 में है ना, भक्ति का संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। हाँ, भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है। अब वो विषय पर आएगा, मैं आपको बोलने का अर्थ एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताना ये बहुत गंभीर बात है। तो हम लोगों ने कल कुछ बातों को देखा, आपको याद होगा, मतलब हमारे जीवन में एक सच्चा भक्त बन करके जीना, वो जीवन में मतलब इन दिनों में हम देखते हैं कि भक्त लोग मतलब खत्म हो गया करके हमने देखा। भक्त लोग ये नहीं, भक्ति के नाम लेकर के उसका सामर्थ्य को त्यज कर एक बड़ा धोखा का झुंड हम आज दुनिया में देखता है। प्रियो, एक सच्चा भक्त कौन है, वो भक्त का खूबी क्या है, मैं उन बातों में आपको मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि कल हमने लास्ट में ये बात को देखा था, भजन संहिता 4 अध्याय का 3 वचन में, स्तोत्र 4 का 3। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। देखिए, भक्त को वहाँ पर जो आया हुआ शब्द है मतलब खराई और मतलब प्रभु का भय, ये सब बातों में ऐसे शब्द आया है। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वचन क्लियर करता है प्रभु ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रभु ने अलग किया हुआ भक्त के है, निवडून ठेवला आहे। हाँ, निवडून ठेवला है, मतलब भक्त को अपने लिए भक्त शब्द आया ना, भक्तिमान मनुष्य। भक्तिमान मनुष्य, आप पढ़ना उसको पूरा। परमेश्वराने त्याच्या स्वतःसाठी भक्तिमान मनुष्य निवडून ठेवला आहे। हाँ, देखा, भक्तिमान मनुष्य निवडून ठेवला। देखो, बहुत सुंदर बात है, भक्तिमान मनुष्य को हमने देखा। योग एक भक्त था, योग के बारे में आगे जाकर हम बहुत बात देखने वाला है ना।
प्रभु ने खुद कहा वो भक्ति को वहाँ पर योग के विषय में बोलेगा तो खराई को वहाँ पर लिखा था, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर भी शब्द आना चाहिए भक्ति को थामारा। उन्होंने मेरी भक्ति को थामारा, ये विषय था। खैर कोई बात नहीं, मतलब कुछ कुछ भाषा में अच्छी तरह आया है, हमारी मलयालम भाषा में अच्छा आया हुआ है। खैर मतलब कोई बात नहीं, कुछ शब्दों में बहुत बातों का मतलब सफाई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भक्त को प्रभु ने अपने लिए अलग किया। मैं एक एक मतलब उन भक्तों का जीवन का खूबी ये बात थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ। उसमें मतलब नंबर 1 बात में मैं विश्वासियों के पिता अब्राहम को लेना चाहता हूँ, है ना। अब्राहम एक भक्त था। अब्राहम के जीवन में वो प्रभु को अधिक मतलब सम्मान करता था। आपको मालूम है एक भक्त हमेशा, सबसे बड़ा भक्ति क्या है कि सबसे बड़ा भक्ति प्रभु को पूरा दिल से। मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ, शायद मरकोस का सुसमाचार 12 अध्याय का 30 वचन है। मरकोस उसका 12 अध्याय का 30 वचन, आप थोड़ा देखिए, उसका 12 अध्याय का 30 वचन 33 है सर, 33। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। बस देखो, सच्चा भक्त क्या करेगा, परमेश्वर को वापस पढ़ना, और उससे सारे मन से मतलब पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, सारी बुद्धि, संपूर्ण बुद्धि से, और सारे प्राण, संपूर्ण प्राण से, और सारी शक्ति के साथ, संपूर्ण शक्ति, पूर्ण शक्ति के साथ प्रेम करेगा। वो एक भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि और ऐसा भक्ति के जीवन बिताने वाला व्यक्तियों में प्रभु को देख सकता है। ये बात है, जो व्यक्ति प्रभु को इस रीति में, यहाँ पर 4 पूर्णता हमने देखा, इस प्रकार का 4 पूर्ण अवस्था में, मतलब पूरा दिल से, पूरी मन से, है ना, पूरा सामर्थ्य के साथ जब वो व्यक्ति जब प्रभु को प्रेम करता है, वो व्यक्ति के साथ प्रभु रहेगा और प्रभु को देख पाएगा। ये दुनिया गवाही देगा। ऐसा गवाही कभी मिला है? बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए। जो मसीह जीवन पूर्ण रूप में प्रभु को प्रकट करके जीने वाले जीवन है। अभी कई बार अभी लोगों का अनुभव मुझे नहीं मालूम, परंतु मेरे जीवन में ऐसा मैंने एक गवाही के जीवन आर्मी में बिताया। बहुत बड़ी बात है। जब मैं सिक्किम में था, वहाँ पर हमारा एक 1 टन गाड़ी गड्ढे में गया बोल के ऑफिस में मालूम पड़ा, हम लोग 6 लोग उसमें था। सीईओ तुरंत बोला हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? बोला वो प्रभु का एक भक्त उसके अंदर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला वो सीईओ विश्वास नहीं किया, और वो लोग उधर से तुरंत जहाँ पर हमारा ये एक्सीडेंट की बात हुआ था वहाँ पहुँचा तो वो लोग एकदम घबरा गया, क्योंकि एक भयंकर कम से कम 6-7 हज़ार फीट के ऊपर एक मतलब पेड़ के उसमें जाकर के ये गाड़ी रुका हुआ है। मतलब वो गिरना था, वो पेड़ के कारण नहीं गिरा, ब्रेक पे होकर के पीछे आया आकर के, और हम सब बाहर निकला, वो गाड़ी को भी बचाया। लेकिन जैसे उसने कहा वैसे हुआ, और उन्होंने सुना था कि वो गड्ढे में गया, लेकिन हम लोग सब सुरक्षित था। देखो, और तुरंत कंपनी के सब लोगों ने बोला, सीईओ ने तुरंत ये बोला कि नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो, उनको मालूम है प्रभु का जन्म का महत्व, उनको मालूम। वो एक हिंदू व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता। देखो, भक्तों के कारण प्रभु बचाता है प्रिय, ये बात सच है। मैं आपको कितना हजारों अनुभव में मेरा खुद का जीवन से मैं आपको बता सकता हूँ। सच्ची बात है, सच्ची घटना है। एक सूबेदार मेजर होकर के रिटायरमेंट होकर के अभी प्रभु का सेवा करने वाले एक व्यक्ति केरला में है, वो भी भाई ये सुन रहा है, ये देखता है। अब उनको पूछना मोजाम्बिक में क्या क्या हुआ। मैं आप लोगों को उधर हुआ उसका एक देशांश भी नहीं बताया, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर सकता। प्रभु के हाथ में अगर हम प्रभु के सच्चाई में चलेगा, प्रभु को हम पूरा दिल से अगर प्रेम करता है, तो प्रिय मनुष्य की दृष्टि में हमारे में बहुत कमी दिखाई देगा, और है कमी है। मैं तो बोलता हूँ आप लोगों से भी बहुत कमी मुझ में है, आप तो मेरे से कितना बहुत रहे, लेकिन प्रभु मुझे चाहता है।
और प्रभु को मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ, और वो प्रभु भी जानता है। जैसे पत्रोस के अंदर वास्तव में प्रभु के प्रति प्यार था, लेकिन मतलब प्रभु ने पूछा ना आखिरी में, अब 3 बार पूछा, तीसरा बार पत्रोस ने बोला, प्रभु आप सब जानता है और ये भी जानता है मैं आपको प्यार करता हूँ। सही बात है ना। उसका 17 वचन में 21 का 17, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो ये भी जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। देखो, क्योंकि पत्रोस वास्तव में प्रेम करता है, परंतु क्या है कि वो थोड़ा क्या बोलूँ, और चढ़ को बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे मालूम नहीं क्या भाषा बोलूँ, मतलब थोड़ा सा जल्दी उत्तर देने वाला था हर एक बातों में, तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन उनका दिल में प्रभु के प्रति प्यार था और वो प्रभु भी जानता था, इसलिए तो प्रभु ने इतना महान सेवा उनके हाथ में सौंपा, क्योंकि वो विश्वासी हो गया रहेगा और वो जरूर मेरे लिए अपना प्राण देगा, ये सब प्रभु को मालूम। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम कितना प्रभु को प्यार करता है, क्योंकि आपको मालूम है जो 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 3 वचन में क्या लिखा, जो प्रभु को प्रेम करता है प्रभु उसको जानता है। देखा क्या प्रयोग है प्रियो, है ना। पढ़िए, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। देखा, परमेश्वर उसको पहचानता है, परमेश्वर उसको पहचानता है। प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु से बढ़कर के और कोई भी बात से प्रेम नहीं करना, प्रेम नहीं करना। ऐसा करेगा तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आज कई लोग हमारा बर्थडे मनाता है ना, हमारा कई ऐसी चीज़ मनाता है, गलत है, बिल्कुल गलत है। वेडिंग डे मनाता है, ऐसा कई कुछ मनाता है। आप कोई भी ऐसा मतलब आपको उस प्रकार का मनाने में आनंद मिल रहा है तो आप वास्तव में प्रभु को तुच्छ किया। ये आप आत्मिक जीवन में अगर इतना उन्नति नहीं पाया तो ये बात आपको ठोकर भी हो सकता है। ये बात शायद आप मेरे साथ सहमत नहीं हो सकता, और आपका स्पिरिचुअल लाइफ उस प्रकार का मैच्योरिटी में आया तभी आप ये बात को समझ पाएगा। मैं ये बात बोलने के पीछे बहुत गहराई है, आत्मिक गहराई है। बोलने का अर्थ हम प्रभु में हमारा सब कुछ है। प्रभु को छोड़ करके और किसी भी बात पर अगर हम तसल्ली पाने वाला बात आ गया तो हम एक प्रकार हमारे अंदर एक मूर्ति तैयार कर रहे हैं। हम जाने अनजाने हमारा भक्ति में गिरावट हो रहा है। ये विषय बहुत गंभीर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतना गंभीरता से लोग सोचता नहीं, लेकिन अगर आप प्रभु की बुलावट पाया है तो इसको जानना नहीं, और आप जीवन में हमेशा परखना, मेरे जीवन में प्रभु से बढ़कर ऐसी कोई बात है क्या। इसलिए मैंने मतलब विश्वासियों को पैदा कराने वाला अब्राहम के जीवन को पाले लिया, क्योंकि आपको मालूम है अब्राहम पूर्ण दिल से प्रभु को मानता था, प्रभु की कहना मानकर, क्योंकि बात मानने वाला स्वभाव तक प्रेम का चिन्ह है। यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 14:15 में, जो मुझे प्यार करता है मेरी आज्ञा पालन करेगा, मानेगा। तो आप ये बात जानना, जब अब्राहम को इतना बड़ा तकलीफ की बात कहा कि प्रभु ने कि तुझे अपनी देश अपनी पितरियों, है ना, जब उत्पत्ति 12 अध्याय का 1-2 वचन, उत्पत्ति 12 का 1-2, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर। देखिए यहाँ पर 3 बात प्रभु ने कहा। ये 3 बात करने से 7 बात प्रभु उसको देना था, है बहुत गंभीर बात है। आपको बात मालूम है, मैं उधर ही दुखना नहीं चाहता हूँ। प्रभु ये 3 बात मानने से प्रभु उनके लिए 7 बात करने वाला बात था। कितना अनोखी बात है। मतलब आपको याद है, आपको इस संदर्भ में मैं आपको याद दिलाऊँ, बहुत सुंदर बातें हैं, मुझे बहुत खुशी है आपको बोलने में। आप उसको पढ़िएगा, उसको आगे पढ़िएगा। और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो, पहली बात, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। ठीक है। दूसरी बात, मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम महान करूंगा। तीसरी बात, मैं तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। देखा, 4वां बात, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। देखा, मतलब तेरे द्वारा मैं दूसरे को भी आशीष दूंगा या श्राप दूंगा। 5वीं बात, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखिए, मतलब तुझे जो मतलब जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। 5वीं बात, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। 6वीं बात,
और तेरे कारण सारे दुनिया का कुल आशीष पाएगा। सात बातें यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, और वास्तव में मतलब अब्राहम के कारण सारे लोग आशीष पाए, अब्राहम की संतान के द्वारा सारे लोग आशीष पाए। ये बात प्रभु ने जब मतलब इसराइल को बिलीव करने के बाद में प्रभु ने बोला ना, उसका 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। देखा, तेरे वंश के कारण धन्य मानेगा, या तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएगा। क्या बोलता है मराठी में वाचा थोड़ा? तू माझा शब्द ऐकला म्हणून पृथ्वीवरची सर्व राष्ट्र तुझ्या संततीच्या द्वारे आशीर्वादित होतील। देखा, ये मराठी का परिभाषा बहुत अच्छा है, हिंदी में इतना क्लियर नहीं आया। प्रियो में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब तेरी संतति के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएगा। अब्राहम का संतति बोलेगा तो अब्राहम का संतति मतलब इसहाक है क्या? इसहाक के बारे में नहीं बोला। अब्राहम का संतति जो कहा गया वो वायदा का संतति है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना, अब्राहम का संतति होकर के। इसलिए आपको मालूम है नया नियम जब शुरू होता है वहां पर मत्ती 1:1 में क्या लिखा? मत्ती 1:1 देखो, बहुत अच्छी तरह समझो आप। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ देखा, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। आप देखिए, अब्राहम के बाद कितने बाद में आया दाऊद, और तो अब्राहम की वंशावली में आया। दाऊद के बाद में कितने बाद में आया यीशु मसीह, उस वंशावली में यीशु मसीह के बारे में बताया। और भी आप क्लियर करो, गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 14 वचन, गलातियों 3:14, वहाँ पर और भी क्लियर लिखा है, कोई भी किसी को डाउट नहीं रहेगा। मतलब जो अब्राहम का संतति जो कहता है वो इसराइल के बारे में नहीं कहा, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, और यीशु मसीह के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाया। इसराइल के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाया क्या? नहीं, इसराइल के द्वारा नहीं पाया। अब्राहम का संतति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाया, वो वायदा था, वो वायदा था। तो इसलिए वचन को अच्छी तरह जानना जरूरी बात है ना। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने ऋषि पौलुस के द्वारा गलाती मंडली को लिखने के टाइम पर लिखा, आप पढ़िए। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। देखा, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों को समझे और अन्य जातियों को मिले। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। अब्राहम के द्वारा अब्राहम को दिया वो आशीष, वो कौन था? यीशु मसीह। बहुत क्लियर बात है, बहुत क्लियर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु के वचन का प्रकाशन कितना जरूरी बात है। पवित्र लोग प्रभु के वचन को कितना अच्छी तरह जानना चाहिए। मैं उसमें उसका 16 वचन में पढ़ना। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहा वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में की, एक के विषय में दी कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। देखा, क्लियर क्लियर लिखा ना वहां पर, मतलब तुम्हारे संतति के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएगा करके जो प्रभु ने बताया, किसके बारे में बताया? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रियो, मैं एक बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, अब्राहम ने प्रभु की बातों को माना। प्रभु अब्राहम को आपको मालूम है, अब्राहम के जीवन में बहुत इंतजार करके 75 साल का उम्र में अब्राहम प्रभु का वचन मान करके निकला, और अब्राहम को संतान नहीं था। प्रभु ने वायदा दिया, मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन वो संतान मतलब मिला नहीं। आखिर में 25 साल के इंतजार में प्रभु का वायदा पूर्ण होते हुए एक बेटा मिला, उसका नाम इसहाक। जब इसहाक का जन्म हुआ, आपको मालूम है अब्राहम का प्रेम बहुत इसहाक की ओर बढ़ने लगा। एक प्रकार बोलेगा तो अब्राहम प्रभु को भी भूलने लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि जितना समय अब्राहम, ये मेरी भी भावना है, जितना समय प्रभु के साथ वो बिताता था वो समय कम होने लगा। अभी अब्राहम का खुशी पूरा इसहाक के साथ, ए चल चल उड़,
उसके साथ पूरा दिन, आपको मालूम है पहली बात इतना उम्र में बना है तो मिला है, इसलिए उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना, उसके साथ खेलते रहना। प्रभु ने देखा अभी इसको मेरे साथ का संगति कम होने लगा, मेरे से जो प्रेम करता था वो प्रेम अभी इसहाक की ओर बह रहा है, ये आगे जाकर के इसहाक उसका जीवन का एक मूर्ति बन जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रभु बोलने वाले के शब्द में उसका इशारा मिलता है। तो अभी प्रभु से प्रेम अभी इसहाक की ओर बढ़ गया, इसलिए वहां पर एक शब्द प्रभु कहता है, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ना। इन दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखो अभी यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला, जिससे तुम प्रेम रखता है। देखा अभी प्रेम कहाँ पर बढ़ गया है, प्रभु से जो प्रेम था वो प्रेम अभी इसहाक के ऊपर बढ़ने लगा। इसलिए प्रभु ने बोला हमारा बीच में एक मूर्ति नहीं आना, वो मूर्ति को तो क्या करना, अभी यहाँ पर मैं बोलूंगा वहां पर होमबलि कर, खत्म खत्म कहानी। अब्राहम समझ गया, अब्राहम समझ गया कि मैं जितना वो प्रभु के साथ संगति में मेरे जीवन में बाधा आया, चलो मैं ये मूर्ति को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु की बात मानने के लिए एक भक्त कभी भी मालूम देर नहीं करेगा। ये वाणी सुनने के बाद में अब्राहम इतना स्पीड में काम किया। आप सोचो, अभी आप सोचो प्रयोग, इतना प्रेम करने वाला अपने बेटे को बलि करने के लिए बोला, होम बलि करने के लिए बोला, उसको आग में एकदम राख करना है, पूरा जलाना है, काट करके। आप सोचो अब्राहम तैयार हो गया। आप देखो आज हमारे जीवन में प्रभु हमसे जो भी कहता है अपन मानता है क्या? प्रभु के एक सच्चा आराधक बनने के लिए, प्रभु के एक सच्चा भक्त बनने के लिए प्रियो दाम देना ही पड़ता है। मैं वो आने वाले दिनों में वो बात बहुत गौरव से बताऊंगा। ये नहीं है कि मैंने विश्वास किया और अपना मनमानी में जो भी अपना हाँ अपन वो देखता ये देखता, जो अपना मनोरंजन है वो सब करता है, वो नहीं है प्रिय मसीह जीवन। मसीह जीवन का असलियत जानो। आप इस जीवन में अगर ये सच्चाई नहीं जानेगा तो पहली बात प्रभु आप में दिखाई नहीं देगा, दूसरी बात प्रभु के आगमन में वो उड़ा लिया नहीं जाएगा। ये जाएगा कि नहीं, आप एक क्लास पूरा दिल से सुनना, इसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा कितना हमें मन करने की जरूरत है। एक बात मैं आपको बताऊँ, अब्राहम के जीवन में अब्राहम प्रभु का वचन को पूरा करने में देरी नहीं किया। अब्राहम पूर्ण रूप में प्रभु का बात को माना, तो प्रभु ने वहाँ पर एक गवाही दिया। उसका 12 वचन 22 का 12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा प्रभु का सच्चा भक्त है करके सर्टिफिकेट दिया प्रभु ने, तू मेरा सच्चा भक्त है। भय मानने का अर्थ भक्ति करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज स्वर्ग हमारे बारे में ऐसा गवाही देंगे क्या, तू मेरा सच्चा भक्त है। स्वर्ग गवाही दे रहा है। इससे बड़ा हमने यूब के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, आपने देखा ना। यूब का तकरीबन समकालीन व्यक्ति था अब्राहम। अब्राहम ने भी अपने जीवन में यह प्रकट किया कि प्रभु मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ, मुझे तुझे छोड़कर तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। इस प्रकार से जीवन बिताने के कारण मैं एक बात बोल करके मैं समाप्त करूँगा, मतलब इस आज का संदेश को समाप्त करूँगा। अब्राहम के जीवन में दुनिया या और लोगों ने प्रभु को देखा प्रियो, यही इंपॉर्टेंट बात है। एक भक्त के जीवन में दुनिया प्रभु को देखना चाहिए। ये बात तो मंडली जीवन में भी चाहिए, वो हम आगे सीखने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब उसी उत्पत्ति किताब उसका 21 अध्याय का 22 वचन पढ़िए।
उन दिनों में ऐसा हुआ हाँ। कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर से तेरे संग रहता है, इसलिए आप मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा। देखिए अभी आप मराठी में थोड़ा पढ़िए उस वचन को, किसका? 21 का 22 वचन, कितना सुंदर है। देखिए अब त्या सुमारास असे झाले की अबिमेलेक व त्याचा सेनापती पिकोल हे अब्रामाला म्हणाले, जे काही तुम्ही करता त्यात देव तुमच्याबरोबर आहे. देखा, पर देव तुम्हारे बराबर है क्योंकि हमने देखा तुम जो भी करता है प्रभु तुम्हारे साथ है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक इधर साधारण व्यक्ति की बात नहीं, ये उस देश के राजा का बात है। राजा अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल आकर के बोल रहे हैं। देखिए कितना अनोखा बात है। और एक वचन पढ़िएगा उनके बारे में, 23 का 6, 23 का 6। हे हमारे प्रभु। हाँ देखो, हे हमारे प्रभु। देखो अब्राहम को लोग क्या बोल रहे हैं, हे हमारे प्रभु। हमारी सुन, हाँ। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। देखिए अभी आप मराठी में पढ़िए। स्वामी आमचे ऐका, आमच्यामध्ये आपण देवाचे एक सरदार आहात. देखा देवाचा सरदार, देखा तुम हमारे बीच में महान परमेश्वर का एक प्रभु है, सरदार है। देखिए क्या गवाही है प्रियो। एक सच्चा भक्त के जीवन में लोग प्रभु को देख पाएगा। अब्राहम के जीवन में वहाँ के लोगों ने प्रभु को देखा, ये एक बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग हमारे में मसीह को देख पाएंगे तो हमारे जीवन धन्य है। एक सच्चा मसीह जीवन में कई बार कई लोगों को मालूम ही नहीं है कौन है, एक हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, जैन है, कुछ भी मालूम नहीं। ऐसा अवस्था उनका जीवन में किसी बात में कोई आदर्श नहीं। प्रियो मसीह जीवन एक बहुत बड़ा गवाही के जीवन है। हमें देखने वाला मसीह को देखना चाहिए, हमें मसीह की पत्थर होकर के प्रकट होना चाहिए। स्वर्ग का सारा खबर, वार्ता, न्यूज़ हमारे जीवन से लोगों को मिलना चाहिए और उसके लिए प्रभु ने हमें नीत किया है। आज अपने जीवन को पार कर देखना। आज प्रभु हमारे जीवन को देख करके ये मेरा सच्चा भक्त है करके गवाही देंगे क्या? अब्राहम के बारे में प्रभु ने भी गवाही दिया, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सच में मेरा मतलब अभी आपको मालूम है अब्राहम प्रभु का मित्र है ना, कहा गया। प्रभु अब्राहम से कैसे बात करता था, बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा अनोखा पदवी है। प्रभु ने एक व्यक्ति को मित्र बनाया। हम किसको अपना मित्र बनाएगा? विश्वासियों के व्यक्ति को तो बनाएगा जिस पर हमें पूर्ण भरोसा है। सबको मित्र नहीं बनाता और मित्र से कोई बात छिपाता भी नहीं। प्रभु कोई भी बात अब्राहम से नहीं छिपाता था, अब्राहम से बिल्कुल नहीं छिपाता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु खुद बोला ना, जो भी मैं करने जा रहा हूँ, उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 वचन में वहाँ पर प्रभु बोलता है, जो मैं करने जा रहा है क्या मैं अब्राहम से छिपाएंगे? तब यहोवा ने कहा, हाँ। यह जो मैं करता हूँ हाँ। उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? करेक्ट। देखा, क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूँ? नहीं प्रियो, प्रभु कभी नहीं छिपाया। प्रभु अपनी मित्र से, अपनी भक्त से प्रभु बात प्रकट करता है। मैं आपको आज भी विनती करता हूँ, अभी भी हमें मौका है प्रभु एक सच्चा भक्त बन करके जीने का। प्रभु ने बहुत बातें मेरे जीवन में प्रकट करके दिया था, मैं उसके अनुसार बहुत लोगों के जीवन में बहुत छुटकारे का कारण भी बना। समय के अनुसार आपको बांटूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु हर एक बात हमें बताएगा। आज हमें प्रभु ने देश में रखा है तो ये देश की नियुक्ति प्रभु ने रखा है। लोगों को नहीं मालूम वो लोग क्यों इतना आशीषित है, लेकिन जो भी है प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा होना चाहिए और हमें एक गवाही पाना चाहिए कि नीचे मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का सच्चा भक्त है, मैं प्रभु का दास है, मैं प्रभु का दासी है। ये बात का गवाही पाना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूँ आप कभी जीवन में एक सच्चा भक्त बनना। प्रिय भक्तों को हम कैसे पहचानेगा, भक्त का क्या क्या बातें हैं हम आगे देखेगा। ये तो हमने सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में अभी देखा, एक सही भक्ति करना। प्रिय प्रभु ने चुना हुआ लोग
प्रभु ने चुना था अब्राहम को, और प्रभु ने चुना हुआ उस भक्त का जीवन कैसे था और कैसे प्रभु का महिमा वो भक्त के द्वारा हुआ। हमने ये बात को थोड़ा सा यदि में देखा, मैं आग्रह करता हूँ निश्चय हम इसका बहुत, अब ये तो सिर्फ एक आरंभ है, ये क्लास थोड़ा दिन चलेगा, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ आप इन बातों को ठीक से जाने के लिए धोखा ना खाओ, सही भक्त बनो, स्वर्ग अंगीकार करने वाला एक सच्चा भक्ति करना एक ही मौका है, और ये बहुत छोटा जीवन है। ये छोटा जीवन अधिक से अधिक प्रभु की संगति में रहकर, प्रभु के स्वभाव में बढ़कर, उसके जीवन में जीकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा सहायता करे, आशीष दे इस वक्त। और एक बात मेरी तरफ से और विवेक और दीपिका मेरी सीखले सबकी तरफ से जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।